हेलो फ्रेंड्स, दिस इज केशव एनॉन एंड आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 का जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है उसका सेकेंड चैप्टर को कम्प्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करने वाले ताकि आपको यूपीएससी बीपीएससी जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं या फिर जो भी एनसीईआरटी से रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं उसमें आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। बस आपको एक काम करना है, शुरू से लास्ट तक देखना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सेकेंड चैप्टर का नाम है ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल। इट मीन्स फ्रेंड्स कि हम लोग इस चैप्टर में हम लोग ये देखेंगे कि पहले लोग कैसे रहते थे। हम लोग पिछले चैप्टर में ये देखे थे कि लोग कहाँ से आए थे, हम लोग कैसे अनाज जो होते हैं वो कैसे उपजाना स्टार्ट किए, पहले कौन सा अनाज उगा था, ये सब चीज़ें के बारे में स्टार्ट किया। वो लोग पहले के लोग कहाँ रहते थे, लेकिन इस चैप्टर में कैसे रहते थे, वो लोग कैसे आगे थोड़ा सा बढ़े और उसका लाइफ स्टाइल कैसा था। तो फ्रेंड्स एक चीज़ और मैं इसका रिगार्डिंग बता देता हूँ कि इसका जितना भी चैप्टर्स होते हैं हिस्ट्री का सभी एक दूसरे से रिलेटेड होता है। एक चैप्टर से रिलेटेड दूसरा होगा, दूसरा से तीसरा होगा, इसी तरह इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ पहले सेकेंड चैप्टर पढ़ने से पहले फर्स्ट जरूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए हम इसके पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट है ह्यूमन लाइफ हैज इन्वॉल्व ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स से। तो हम सभी जानते हैं ह्यूमन्स लाइफ जो कम से कम लाखों अरबों साल से हैं, ठीक है, करोड़ों साल से। इन अर्ली स्टेज इट मीन्स पुराने समय में मैन वेयर हंटर्स एंड फूड गैदर्स। मैन जो था पुराने समय में, जो मैन जो थे वो क्या थे, फूड हंटर्स एंड गैदर्स थे। फूड हंटर्स और गैदर मतलब फूड जो एनिमल्स होते थे उसे हंट करते, हंट मतलब मारना, और गैदर मतलब क्या होता है, जमा करना। वो लोग क्या करते थे, फूड जो एनिमल्स होते थे उसको मार के खाते थे और फूड वगैरह सब जो होते उसे जमा करके रखते थे, जब उसे ज़रूरत होती थी, एनिमल्स नहीं मिलते तो वो खाते थे, ठीक है। दे हंटेड मिल्ड एनिमल्स, काउड फिश एंड गैदर फ्रूट्स नट्स एंड सीड। वो क्या करते थे, विल्ड एनिमल को हंट करते थे, मारते थे, फिश को क्या करते थे, पकड़ते थे, और फ्रूट एंड सीड्स को क्या करते थे, गैदर करते थे। साथ ही साथ वो लोग जो थे वो नोमेडिक लाइफ भी जीते थे। अब नोमेडिक लाइफ क्या होता है उसके बारे में पहले बता देता हूँ। नोमेडिक लाइफ मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना ड्यू टू एनी रीजन। तो जैसे कि आप पढ़े होंगे माइग्रेशन ऑफ बर्ड। बर्ड क्या करता है, सीजन वाइज क्या करता है, अपना प्लेस बदल देता है। कि जैसे सीजन यहाँ पे बदला तो वो क्या होगा, दूसरे सीजन में क्या करता है, दूसरे बहुत दूर चले जाता है। वहीं होता है हाइबरनेशन। हाइबरनेशन में क्या होता है, वो स्लीपिंग मोड में चला जाता है, उसके बाद वो एक सीजन में आता है, फिर दूसरे सीजन में क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। इस तरह से होता है। तो पीपल्स भी क्या करते थे, माइग्रेट करते थे। क्या करते थे, माइग्रेट करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के क्या रीजंस होते थे, इट मीन्स उसका पास कोई परमानेंट घर नहीं होता था कि वो लोग कहीं गए फिर लौट के अपने घर आ गए, ऐसा कुछ नहीं होता था। वो लोग गए तो फिर वहां गए ही रह गए, इधर भूल जाते थे, फिर वहां से वहां जाते थे। इस तरह इसी लाइफ को क्या कहते हैं, नोमेडिक लाइफ को कहते हैं। तो अब उसके क्या क्या रीजंस थे हम लोग अभी इसमें देखने वाले हैं। फर्स्ट में है इफ दे स्टेट एट वन place resources were like plants and animals वुड फिनिश। अगर वो एक ही जगह रहेंगे तो फूड का जो रिसोर्स है और एनिमल्स जो है वो सब क्या होगा, फिनिश हो जाएगा, क्योंकि उसी को मार के खाते हो। आप मार के खाओगे तो वहाँ पे क्या होगा, खत्म होते जाएगा। तो खत्म हो जाता था जिसकी वजह से उसे जाना पड़ता था। दूसरा है एनिमल्स विच वेयर एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फूड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ देयर ऑन प्रे विच लीड पीपल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब क्या होते थे, जिस एनिमल्स को ये हंट करते थे वो एनिमल भी किसी को हंट, मान लो कि अगर कोई क्या कहते हैं, कोई अदर जानवर मान लो शेर को मार के खाएगा, तो शेर भी तो अपने प्रे के लिए जाता है। तो जैसे ये शेर को मार के खाएंगे, अब शेर के अलावा उस जंगल में कुछ नहीं है। अब शेर क्या करेगा, अपने प्रे के लिए सीजन वाइज क्या होगा, दूसरी जगह चला जाएगा। तो ये लोग भी उसे मारने के लिए क्या करेंगे, पीछे पीछे चले जाएंगे, जिस वजह से ये लोग क्या कर देते, इसको भूल जाते थे, फिर जहाँ पे हो गया वहीं पे वो लोग स्टे कर जाते थे। तो दूसरा रीजन ये था। थर्ड रीजन है प्लांट्स बियर डिफरेंट फ्रूट इन डिफरेंट सीजन सो मैन टू हैड टू मूव इन सर्च ऑफ दिस एज पर सीजन। तो प्लांट्स जो भी है, जितना भी प्लांट्स होता है वो क्या होता है, हम लोग सभी जानते हैं कि डिफरेंट सीजन में डिफरेंट फ्रूट्स आते हैं उस पर। अब मान लो जिस सीजन में यहाँ पे मान लो कि दो इस अर्थ पे दो फॉरेस्ट है, इस फॉरेस्ट में अलग टाइप ऑफ फ्रूट्स है, इस टाइप में अलग टाइप्स ऑफ फ्रूट्स है। अब देखो जिस सीजन में यहाँ पे फ्रूट आएगा इस सीजन में तो यहाँ पे नहीं आएगा। अब मान लो यहाँ पे ह्यूमंस लोग हैं,
यहाँ पे ह्यूमंस लोग हैं। अब यहाँ पे ये सीजन में ये क्या हो गया, फ्रूट्स खत्म हो गया, ये खत्म हो गया तो ये फिर कहाँ आएंगे, इस जंगल फॉरेस्ट में आ जाएंगे। तो इस तरह से ये यहाँ से यहाँ क्या हो गया, आ गए। तो इसी कारण से वो क्या होते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे सीजन वाइज। तो ये भी एक क्या होता है, रीजन था नोमैडिक लाइफ का। फोर्थ पॉइंट है पीपल हैड टू मूव वेयर वाटर वाज अवेलेबल। अब देखो चौथा रीजन यही था कि अगर मान लो कि वो एक जगह रहते थे, मान लो कि यहाँ पे वो ह्यूमंस रह रहे हैं, जब वहाँ पे क्या करें ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एक तालाब है, क्या है, एक तालाब है। अब इसमें पानी है, क्या मान लो यहाँ पे क्या है, पानी है। अब इस पानी जो है, हो सकता है कि ये लोग बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ये क्या लोग क्या है, लोग हैं। अब ये लोग क्या करें, यहाँ पे पानी इससे पी रहे हैं। हो सकता है गर्मी का सीजन आया, ये पानी क्या हो गया, सूख गया। हो सकता है क्या कि ये पानी गंदा हो गया, सूख गया, कुछ भी हो सकता है। तो ये पानी मान लो एनी रीजन से खत्म हो गया, तो अब ये लोग पिएंगे क्या, और पानी तो नेसेसरी है। तो ये पानी की खोज में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। अब ये जगह वो लोग भूल जाते थे, इसे तो नोमैडिक लाइफ कहते थे। तो पानी की वजह से क्या करते थे वो लोग, नोमैडिक लाइफ जीते थे। अब है फिफ्थ पॉइंट, people moved in search of such place where the good quality of stones were available which are used for making the tools। अब क्या है, वो लोग क्या करते थे, टूल्स के खोजने के लिए भी क्या करते थे, दूसरी जगह जाते थे। अब क्यों, क्योंकि वो जो मारते थे जो भी एनिमल्स को, उसके लिए क्या करते थे वो लोग, स्टोन का टूल्स बनाते थे। अब वो स्टोन का टूल्स कहाँ बनेगा, जहाँ पे अच्छा क्वालिटी का स्टोन होगा तो अच्छा क्वालिटी का वो टूल्स भी बनेगा। जैसा कि अगर हम मान लेते हैं अच्छे क्वालिटी का, मान लो एल्यूमिनियम है, कॉपर है, या फिर मान लो कि आयरन है, उसका टूल जो अच्छा होगा। वहीं पर अगर आप मान लो कि आयरन अच्छा नहीं है तो उसका टूल्स भी क्या होगा, उतना अच्छा नहीं होगा, उतना अच्छा वर्क नहीं करेगा, हो सकता है टूट ही जाए। तो वो लोग क्या करते थे, अच्छे क्वालिटी की खोज में जाते थे। वो लोग क्या करते थे, अच्छे क्वालिटी का क्या करते हैं, स्टोन को ढूंढते थे, और वो जहाँ मिलता था वो लोग वहाँ पे चले जाते थे। तो ये भी एक रीजन था क्या करने, नोमैडिक लाइफ का। नेक्स्ट पॉइंट है हाउ डू वी नो अबाउट अर्ली पीपल। हम लोग जो हैं, जो पीपल हजारों लाखों साल पहले रह रहे थे, उसके बारे में हम लोग कैसे जानते हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड आवर सेवरल टूल्स यूज्ड बाय हंटर्स एंड गैदर्स। जो आर्कोलॉजिस्ट्स हैं, हम लोग आगे बताएंगे कि आर्कोलॉजिस्ट क्या होता है, आर्कोलॉजिस्ट हिस्टोरियंस में क्या डिफरेंस होते हैं, वो सब वहाँ भाई आगे बताएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जान लीजिए कि जो स्टडी करते हैं किसके बारे में, हिस्ट्री के बारे में, उसे आर्कोलॉजिस्ट कहा जाता है। जो मान लो कि हम लोग कोई रिसर्च करता है स्पेस के कारण, उसी तरह से जो हिस्ट्री के बारे में रिसर्च करता है उसे क्या कहा जाता है, आर्कियोलॉजिस्ट। तो ये मान लो कि आर्कियोलॉजिस्ट कोई आदमी का ग्रुप होता है, कोई आदमी होता है जिसे जो स्टडी करता है, रिसर्च करता है हिस्ट्री बारे में, उसे आर्कियोलॉजिस्ट कहेंगे। तो आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड आउट सेवरल टूल्स यूज्ड बाय हंटर्स एंड गैदर्स। वो आर्कियोलॉजिस्ट क्या हुआ, आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत सारे टूल्स मिले जो कि वो हंटर्स एंड गैदर्स में क्या किए गए थे, यूज किए गए थे। इसके वजह से वो लोग क्या पता किए, वो लोग क्या इमेजिन किए कि यहाँ पे लोग रह रहे थे, वही ना हंटिंग एंड क्या करते हैं, यहाँ पे हंट और गैदर करते थे। सेकंड पॉइंट, टूल्स वेर मेड ऑफ स्टोन वुड इजी। वो जो टूल्स था वो स्टोन का बना हुआ था, वुड का भी बना हुआ था, और सारी चीज़ों का बना हुआ था। टूल्स वेर यूज टू कट मीट, चॉप फ्रूट्स एक्सेट्रा। वो जो टूल्स बनाए गए थे उससे वो लोग मीट भी काटा करते थे, और फ्रूट्स को भी काटा करते थे। तो इससे ये पता ये सब क्या हुआ, प्रूफ मिले, ये सब क्या मिले उसको, प्रूफ मिले। और जिससे आर्कियोलॉजिस्ट ये पता किए कि नहीं यहाँ पे भी क्या हो रहा था, ह्यूमंस रह रहे थे, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, some tools may have been attached to the handles of bone or wood in order to make spears and arrow for hunting। कुछ ऐसे भी टूल्स थे जिसमें क्या करते थे, हैंडल लगा हुआ था, किसका, बोन और वुड का, और कुछ एरो भी बने हुए थे हंटिंग करने के लिए। तो इतना डेवलप जो है कोई एनिमल्स तो नहीं कर सकता। इतना जो प्रूफ है, ये सब चीज़ मिला, तो ये कोई एनिमल्स तो नहीं कर सकता, जरूर ना जरूर कोई ह्यूमंस रहा करते होंगे पहले। वुड वाज यूज टू मेक टूल्स हंट एंड फायरवुड। वो जो वुड यूज किया गया था वो फायरवुड मतलब आग को जलाने के लिए, फायर को जलाने के लिए, हट मतलब छतरी, और टूल्स मतलब जैसे मैंने पहले बताया हंटिंग और गैदर करने के लिए जो यूज करते थे, ये सब यूज करते थे किसको, वुड को। इस तरह से वो लोग यूज करते थे। अब इतना जो प्रूफ मिला है, ये सब प्रूफ कोई एनिमल्स तो नहीं करेगा, कोई इंसान ही करेगा, ठीक है। इससे ये पता चलता है कि वहाँ पे कुछ पीपल्स रहा करते थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है वेयर डिड अर्ली मैन लाइव। जो पहले के पीपल्स थे, जो अर्ली मैन थे, वो कहाँ रहते थे। तो वो लोग के कुछ
पॉइंट है कि इस जिस जगह पे ये पॉइंट जगह जो जिस जगह पे ये चीज़ें मिलते थे उस जगह वो लोग स्टे करते थे, वो लोग वहाँ पे रहते थे। फर्स्ट पॉइंट है अर्ली मैन लाइव नियर द सोर्स ऑफ वाटर। ऑब्वियसली से वाटर इज ए लाइफ, तो जहाँ पे पानी होगा, फर्स्ट पॉइंट ही है, जहाँ पे पानी होगा वहीं पे वो लोग रहेंगे। तो पानी क्या है, वो नेसेसरी, जो जहाँ पे पानी होगा वहाँ पे रहते थे। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, they lived in place where stone were found and people made tools with these stone। वो वहाँ पे रहते थे जहाँ पे अच्छे क्वालिटी का स्टोन मिलते थे। क्या मिलते थे, स्टोन मिलते थे, जो वो लोग क्या, जिससे वो लोग क्या कर सके, टूल्स बना सके, उससे क्या कर सके, टूल्स बना सके। अगर मान लो टूल्स ही नहीं बनाएंगे तो हंट कैसे करेंगे, हंट नहीं करेंगे तो फिर भूखे मर जाएंगे। उसको तो इतना आइडिया नहीं था कि हम कुछ बना लेते हैं, तो उसको वो टूल्स ज़रूरी था। तो इसके लिए वो लोग क्या करते थे, स्टोन को ढूंढते थे, जहाँ पे स्टोन होता था, पानी होता तो वहाँ पे रुक जाते थे। दिस प्लेस वाज कॉल्ड फैक्ट्री साइट। जहाँ पे जो प्लेस पे डिफरेंट स्टोन रहा करते, जहाँ पे मानो कि ये एक प्लेस है जहाँ पे ये क्या है, इतने सारे स्टोन है, इसे फैक्ट्री साइट कहा गया। क्या कहा गया, फैक्ट्री साइट। अब यहीं पे जो, अब यहाँ मान लो पानी भी है, सब कुछ है, अगर यहाँ पे क्या करते थे, अर्ली पीपल लाइव कर जाते थे। मान लीजिए सब अर्ली पीपल है तो यहाँ पे क्या करते थे, लाइव कर जाते थे। अब जहाँ पे ये लोग लाइव कर जाते थे लंबे टाइम के लिए, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है हैबिटेशन कम फैक्ट्री। उसे क्या कहा जाता है, जब मान लो कि ये सिर्फ पत्थर है, जिस एरिया में सिर्फ पत्थर, उसे फैक्ट्री साइट कहा जाता है। वहीं पर कुछ ह्यूमंस आके कुछ लंबे टाइम के लिए रहने लगे तो उसे हम क्या कहते हैं, हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट। उसे ही ऊपर में लिखा गया। तो फैक्ट्री साइट वेयर फाउंड नियर डिस्क्रेडिटेड ब्लॉक्स ऑफ स्टोन बट इट इज ऑल्सो एविडेंट पीपल लाइव्ड हियर फॉर अ लॉन्ग स्पेल ऑफ टाइम। दीज वेयर नॉन एज हैबिटेशन ऑफ फैक्ट्री। ये फैक्ट्री साइट्स में अगर मान लो कि लॉन्ग स्पेल ऑफ टाइम में अगर ह्यूमंस रहने का प्रूफ मिला है, इस साइट को, इस जगह को क्या कहा जाए, हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट। अब हम लोग थोड़ा सा स्टोन एज के बारे में देखते हैं। स्टोन एज क्या होता है। स्टोन एज सबसे पहले देखो, स्टोन एज क्या होता है कि वो टाइम का पीरियड जहाँ पे क्या होगा, स्टोन यूज करते थे टूल्स को बनाने। मान लो कि हम लोग जानते हैं कि लाखों साल करोड़ों साल क्या किए ह्यूमंस ने, स्टोन का यूज किए हैं। तो उसको किस किस स्टेज में बांटा गया, कौन कौन से यूज किया गया, उसको हम लोग देखते हैं। तो इसका डिफिनेशन ये दिया है, द पीरियड व्हेन मोस्टली स्टोन टूल्स वर मेड इज नॉन एज स्टोन एज। द पीरियड ऑफ टाइम व्हेन पीपल्स आर यूज्ड स्टोन फॉर टूल्स। तो उसे हम लोग स्टोन के उसे 3 पार्ट में डिवाइड किया है। कितने पार्ट में डिवाइड किए, 3 पार्ट है। फर्स्ट में पीरियोलिथिक जिसे ओल्ड स्टोन एज कहा जाता है, मेसोलिथिक जिसे मिडिल स्टोन एज, नियोलिथिक जिसे न्यू स्टोन एज। इसको याद करने के लिए इसको एन से न्यूलिथिक, एन से न्यू स्टोन एज, एम से मिडल स्टोन एज, एम से मेसोलिथिक एज। अब ये दोनों बच गए तो लास्ट क्या हो जाएगा, ओल्ड स्टोन एज, पेलियोलिथिक एज। इस तरह से आप इसको याद भी कर सकते हैं। अब मैं इसका टाइम पीरियड ही बता देता हूँ। ये जो है ओल्ड स्टोन एज 6 लाख साल से 20,000 साल तक रहा था। ये जो ओल्ड पेलियोलिथिक एज है, ओल्ड स्टोन एज, ये 6 लाख साल से 20,000 साल तक रहा था। मिसोलिथिक मिडिल स्टोन एज 20,000 साल से 12,000 साल तक रहा था। और 12,000 के बाद जो बचा था स्टोन यूज किया गया तो उसे नियोलिथिक एज कहा जाता है। ठीक है, इस तरह से टाइम पीरियड था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मेकिंग स्टोन टूल्स। अब जो है लोग जो थे अर्ली पीपल, वो लोग टूल्स कैसे बनाते थे, किससे, स्टोन से। तो फर्स्ट पॉइंट है स्टोन टूल्स वेर मेड यूजिंग 2 टेक्निक। जो लोग जो स्टोन टू यूज करते थे 2 टेक्निक से यूज करते। फर्स्ट था स्टोन ऑन स्टोन एंड प्रेशर फ्लैकिंग। 2 मेथड से वो लोग क्या करते थे, स्टोन का टूल्स बनाते थे। फर्स्ट है स्टोन ऑन स्टोन, दूसरा प्रेशर फ्लैगिंग। क्या होता है स्टोन ऑन स्टोन एंड स्टोन मेथड को हम लोग अभी देखने वाले हैं। इन स्टोन ऑन स्टोन टेक्निक द पीबल फॉर्म फ्रॉम विच द रिक्वायर्ड टूल वाज टू बी मेड वाज held in on one hand and another stone which was used as hammer was held in another hand. The second stone was used to strike or flex फ्रॉम द फर्स्ट टिल द रिक्वायर्ड शेप वाज ऑब्टेन्ड। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टोन, मान लो कि एक स्टोन है, इसका हमको क्या बनाना है, टूल्स बनाना है। और दूसरा स्टोन मान लो कि ये स्टोन है जिससे हमको इसका एक स्टोन जिससे टूल्स नहीं बनाना है, इट मीन जो हैमर की तरह यूज किया जाता था। मान लो इसको हैमर की तरह यूज किया जाता था और इसको हम लोग स्टोन टूल्स बनाएंगे। तो इसको क्या कहा जाता है, एक हैंड में पकड़ लिया जाता है, एक हैंड में पकड़ लिया। अब इससे क्या, इस हैमर से क्या करते थे, इसका फ्लैकिंग जो था, मान लो ये सब कॉर्नर जो था उसको वो क्या करते थे, झाड़ देते थे, तोड़ देते थे। अब देखो इसको तोड़ देगा तो ये एक नुकीला चीज बन गया। नुकीला चीज बन गया तो इससे लोग क्या करते थे, हंटिंग करते थे। दूसरा क्या है, प्रेशर फ्लैगिंग। दूसरा क्या है, प्रेशर फ्लैगिंग। देखो दूसरा प्रेशर क्या है,
दूसरा जो टेक्निक था, इन प्रेशर फ्लैकिंग टेक्निक द कोर स्टोन फ्रॉम विच द टूल वाज टू मेड was placed on a hard surface and the hammer stone was placed on the core to remove flakes could be shaped into tools। दूसरा क्या था, दूसरा देखो सबसे मेन है कि अगर टूल्स बना रहे तो उसमें क्या क्या होना, शार्पनेस होना चाहिए। शार्पनेस मतलब क्या, थोड़ा सा वो शार्प हो, जिससे कि क्या हो, कोई भी एनिमल हंट कर ले। तो प्रेशर फ्लैकिंग में क्या होता था, प्रेशर फ्लैगिंग, मान लो कि ये एक स्टोन है, इसको क्या करते हैं, हार्ड सरफेस पर रख दिया जाता है। इसको क्या कर दिया जाता था, हार्ड सरफेस पर रख देते थे। मान लो कि इसको हम लोग हार्ड सरफेस पे रख लेते हैं, ये मान लो कि हार्ड सरफेस है, इसको हार्ड सरफेस हम लोग रख दिया। अब क्या करते थे, हैमर इसमें यूज करते थे। हार्ड सरफेस में क्या करते हैं, हैमर स्टोन, जो स्टोन नहीं होता था लेकिन हैमर की तरह से यूज करते थे उसको, क्या वो क्या करते थे, इसके कॉर्नर्स को क्या करते थे, मारते थे, और कॉर्नर्स को क्या करते थे, झाड़ देते। तो ये क्या होगा, एक स्टोल्स हो गया। दोनों लगभग सेम ही था, लेकिन स्टोन और स्टोन में क्या करते थे, दोनों चीज को हाथ पे रखते थे। लेकिन प्रेशर फ्लैकिंग में वो लोग क्या करते थे, जिसका स्टोन बनाना था, जिसका टूल्स बनाना था, उसको हार्ड सरफेस पर रखा करता था, और जिसका टूल्स नहीं बनाना होता था उसको हैमर से कॉर्नर को क्या करता, फ्लैकिंग जितना होता उसको तोड़ दिया जाता था। इस तरह से वो लोग टूल्स बनाते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, मैन डिस्कवर फायर। अब जो है ह्यूमंस जो है फायर का डिस्कवर किया था, ठीक है। वन ऑफ द बिगेस्ट डिस्कवर मेड बाय द ह्यूमंस वाज फायर। ह्यूमंस के थ्रू जो सबसे बड़ा डिस्कवर हुआ था वो क्या था, फायर था। क्या था, फायर। ह्यूमंस जो भी अभी तक में लाइफ में कोई भी डिस्कवर किया उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा फायर ही था, ऐसा अभी तक माना जाता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैन लर्न सेवरल यूजेज ऑफ फायर। अब फायर का तो डिस्कवरिंग कर दिए, अब उसका यूज कैसे कैसे करे उसको पता ही नहीं था। लेकिन कुछ सालों बाद, बहुत सारे सालों बाद वो लोग क्या कर दिए, बहुत सारे टाइम समय के बाद वो लोग क्या किए, उसका यूजेज सीखे। अब कुछ किस तरह से यूज करते थे वो लोग देखते हैं। इट वॉज यूज एज सोर्स ऑफ लाइट, cook to meat, scare animals and keep warm during winters। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फायर होता है उसको किस तरह से यूज करते थे, सोर्स ऑफ लाइट यूज करते थे, मीट को कुक करने में यूज करते थे, तीसरा एनिमल को भगाने में यूज करते थे, और ठंड में गर्मी बनाने रखने के लिए आग का यूज करते थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, चेंज इन एनवायरनमेंट एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। अब हम आपको बता दें कि ये जो न्यू स्टोन एज है, न्यू स्टोन एज में क्या हुआ था कि एकाएक एग्रीकल्चर क्लाइमेट क्या हुआ था, चेंज हो गया था। न्यू स्टोन एज क्या हो गया था, एकाएक क्लाइमेट चेंज हो गया था, जिससे क्या होगा, एग्रीकल्चर बहुत ही ज़्यादा डेवलप हुआ, ग्रासलैंड की ज़्यादा हुई। तो आपको ऑब्जेक्ट में ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ग्रासलैंड का जो डेवलपमेंट किस एज में हुआ, तो न्यू स्टोन एज में हुआ। कब कैसे हुआ, तो जब क्लाइमेट, उसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, क्लाइमेट चेंज हुआ तो क्या कैसे कैसे वो लोग सोचना स्टार्ट कर लोग अभी देखते हैं। तो आपको ये बता दें कि जो न्यू स्टोन एज था उसमें बहुत ही ज़्यादा क्लाइमेट चेंज हुआ, और क्लाइमेट चेंज होने के साथ साथ वो क्या होता है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हुआ था। कैसे हुआ था वो चलो हम लोग देखते हैं। फर्स्ट कह रहा है, चेंज इन क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड लेड टू डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड एंड increasing grassland lead to an increase in number of deer, antelope, goat, sheep and cattle। वो लोग जो थे, फर्स्ट ऑफ ऑल जब क्लाइमेट था, क्लाइमेट क्या हुआ, चेंज हो गया। क्लाइमेट क्या हुआ, एकाएक चेंज हुआ वर्ल्ड का, और क्या हुआ था, ग्रासलैंड का बहुत ही डेवलपमेंट हुआ एकाएक अपने आप, और इंक्रीज क्या हुआ था, ग्रासलैंड इंक्रीज किया गया, और ग्रासलैंड इंक्रीज हुआ तो ग्रासलैंड का जो भी एनिमल्स था, डियर, एंटीलोप, गोट, सीप, कैटल, ये सभी क्या हो गया था, एकाएक वो क्या हो गया था, उसमें डेवलप कर गया था अपने आप क्लाइमेट चेंज होने के साथ साथ। जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे कि जो वो क्या कहते हैं, वो जो डायनासोर था, डायनासोर अपने आप चले गए, इट मीन्स नेचुरल डिजास्टर है जिसकी वजह से वो लोग चले। उसी तरह से ये हुआ, नेचुरली क्लाइमेट चेंज हुआ और ये सब की डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा हो गया। नेक्स्ट था, people had to curiosity to know food habits and breeding season of such animals to begin follow them। पीपल को जो था उसको क्या हुआ था, जानने की बहुत ही इच्छा हो गई थी कि फॉर फूड हैबिट्स मतलब कि वो लोग जानने की उसको क्यूरियोसिटी हो गई कि कैसे वो लोग फूड खाते हैं, कैसे फूड ग्रो करते हैं, किस सीजन में किस तरह से हमको बोना चाहिए। अपने आप ये ह्यूमंस के ब्रेन में क्या आना चाहिए, सोच आने लगा, ऐसा हुआ था रियली में, ठीक है। और एनिमल्स क्या हुआ, कैसे वो लोग एनिमल्स को फॉलो करने लगे, वो लोग कैसे क्या करते हैं, सीड को देखने लगे कि वो लोग कैसे बियरिंग होता है, कैसे वो लोग अपने आप उग जाता था, पहले वो अपने आप उग जाता था, वो लोग कैसे उगता है कमेंट करना, मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। लेकिन अभी बस जान लो कि पहले जो फूड था, जो भी राइस था, व्हीट था, बार्ले था, ये अपने आप उग जाया करता था, कोई उसको बोया हुआ नहीं करता था। लेकिन न्यू स्टोन एज में उसके ऊपर रिसर्च करने लगे ह्यूमंस लोग कि आखिर ये होता कैसे है। थर्ड पॉइंट है, दिस हेल्प पीपल टू थिंक अबाउट द हर्डिंग एंड रियरिंग ऑफ सच एनिमल्स एंड फिशिंग बिकम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी अमंग देम। थर्ड पॉइंट ये कह रहा है
जैसे ही क्लाइमेट चेंज हुआ तो लोगों ने क्या किया, हर्डिंग एंड रियरिंग स्टार्ट कर दिया। हर्डिंग एंड रियरिंग मतलब हो गया कि जो भी एनिमल्स है उसको पालना, एनिमल्स को क्या करना, पालना। हर्डिंग मतलब होता है जब एनिमल्स बड़ा हो जाए उसको पालना, और रियरिंग मतलब होता है जब छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं उसको पालना। तो हर्डिंग एंड रियरिंग क्या होगा, उस एनिमल का। और फिशिंग जो है, मान लो कि वो जो फिश को पकड़ने का, खाने का या फिश को पालने का भी, ये सब क्या हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज में आ गया था। वो लोग एकाएक ये सब काम करना स्टार्ट कर दिए थे। यू कैन से हर्डिंग एंड रियरिंग का सीधा सा मतलब जान लो पालना, सीधा सा मान लो क्या हो जाए, हर्डिंग एंड रियरिंग मतलब वो क्या, वो लोग पालने स्टार्ट कर दिए अपने आप एकाएक का, किसको, एनिमल्स को और फिश को करना स्टार्ट कर दिए। फोर्थ पॉइंट कह रहा है, एट द टाइम ग्रेन बियरिंग ग्रासेस इंक्लूडिंग व्हीट, बार्ले एंड राइस ग्रो नेचुरली। इससे पहले मैंने पहले ही बता दिया कि ये सब जितने भी था, व्हीट, ग्रेन, बार्ले, राइस, सभी क्या होता नेचुरली ग्रो हो रहा था। कैसे नेचुरली अपने आप ग्रो हो रहा था, इसके बारे में कमेंट करना, मैं बता दूंगा, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट ये कह रहा है, दीज ग्रेन्स वेयर कलेक्टेड बाय मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन एंड दे लर्न टू फैक्टर्स बाय विच दीज प्लांट कैन बी ग्रो, हेंस एग्रीकल्चर बिगेन टू डेवलप। अब जो है वो लोग जो ह्यूमंस था, फिफ्थ पॉइंट वही कह रहा है, फिफ्थ पॉइंट यही कह रहा है कि जैसे कि हम ह्यूमंस जो भी चिल्ड्रन थे, मैन थे, वुमेन थे, वो लोग इसके बारे में सोचने लगे, सीखने लगे कि कौन कौन से फैक्टर हैं, कौन कौन से कारक हैं जो कि ये जो प्लांट है एग्रीकल्चर का, ये लोग कैसे डेवलप हुआ, ये जो है प्लांट जितने भी ग्रेन हुआ, व्हीट, बार्ली, ये सब कैसे अपने आप जो उगने लगे, कैसे क्या क्या चाहिए होता है इन सबको उगने के लिए, इसके बारे में लोग क्या करने लगे, स्टडी करने लगे। कौन, अर्ली मैन। और ये सब कब हुआ था, न्यू स्टोन एज में, ठीक है। और ये अब हम देखते हैं अर्ली रॉक पेंटिंग। अब जो है इसके बाद लोगों ने क्या किया, पेंटिंग भी स्टार्ट किया करता था, पेंटिंग भी किए करते थे। अब इसका क्या है, फर्स्ट है, मैन अर्ली कैप्स हैड पेंटिंग ऑन द वॉल्स। पेंटिंग ऑफ, इसमें हम लोग देखेंगे कि वो लोग कैसे पेंटिंग करते थे, कहाँ करते थे। तो फर्स्ट पॉइंट है, जो भी मैन थे, जो भी लोग रहते थे वो क्या करते थे, पेंटिंग करते थे, किस पे, वॉल्स पे। वॉल्स पे क्या करते थे, पेंटिंग करते थे। दूसरा, दीज वेयर फाउंड इन एमपी एंड साउथर्न यूपी। ये जो है वॉल पे पेंटिंग, ये कहाँ कहाँ मिलता है अभी, वो एमपी में मिलता है और यूपी में मिलता है। एमपी मतलब मध्य प्रदेश है, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश। तो एमपी में मिलता है और साउथर्न यूपी में, यूपी के साउथ साइड में ये सब ज़्यादा चीज मिलते हैं। थर्ड है, अर्ली मैन पेंट व्हेन व्हाट दे फेल्ट इन दिस पेंटिंग। अर्ली मैन जो पेंटिंग करते थे, अब पेंटिंग में क्या क्या करते थे उसको हम लोग देखते हैं। दे डिपिक्ट द व्हेन मैन हंटिंग, वुमेन ग्रीडिंग, चिल्ड्रन जंपिंग एक्सेट्रा। वो लोग जो वॉल पे पेंटिंग करते थे, वो इन सब चीज़ों, जो वो लोग जो डेली लाइफ में करते थे, जैसे कि मान लो हंटिंग करते थे, डेली करना पड़ता होगा उन लोगों को, तो वो सब का पेंटिंग करते थे। बच्चे जो जंप कर रहे हैं, खेल रहे हैं, उन सब का पेंटिंग करते थे। ऐसा नहीं कि अलग अलग पुराने हिस्ट्री जो पुराने बातों में हुई थी, वो सबको वो लोग नहीं करते। जो प्रेजेंट में डेली लाइफ में हो रहा है उस सबका क्या करते थे, वो लोग पेंटिंग करते थे। अब है कुछ द दक्कन। दक्कन का कुछ क्या है, क्या इसमें हिस्ट्री है, दक्कन के बारे में हमको थोड़ा सा जानना चाहिए। चलिए दक्कन को हम लोग जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट है दक्कन के बारे में, पीलियोलिथिक साइड। अब पीलियोलिथिक साइड अब मतलब क्या, ओल्ड स्टोन एज। मैंने पीछे ही बता दिया पीलियोलिथिक मतलब क्या हुआ। पीलियोलिथिक साइड मतलब ओल्ड स्टोन एज का जो साइड था, हैव बीन फाउंड इन दक्कन। दक्कन में क्या किया गया, ओल्ड स्टोन एज का साइड खोजा गया, मिला है। कहाँ मिला है, दक्कन में। क्या मिला है, पीलियोलिथिक साइड मिला, ओल्ड स्टोन एज का साइड मिला है। सेकंड पॉइंट कह रहा है, द मेजर साइट आर चिरकी, नवासा एंड महाराष्ट्र। ये जो ज़्यादा, ये जो ओल्ड पीलियोलिथिक साइट है, ओल्ड स्टोन एज का साइट है, ये जो पीलियोलिथिक ओल्ड स्टोन एज का साइट है, ये कहाँ कहाँ मिला जाता है, चिरकी, कहाँ मिला है, चिरकी, नवसा एंड महाराष्ट्र। ये तीनों जगह में क्या मिला है, ओल्ड स्टोन साइट ज़्यादातर मिला है, ठीक है। यही 2 पॉइंट था दक्कन के बारे में। नेक्स्ट है हुंगसी एंड कुरनोल और हुंगसी के बारे में थोड़ा सा अच्छा हिस्ट्री है, उसके बारे में ये लास्ट ही पॉइंट है इस चैप्टर का। तो चलो थोड़ा सा हम लोग हुंगसी एंड कुरनोल के बारे में जानते हैं। कुरनोल कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में, और हुंगसी कहाँ पे है, कर्नाटका में। फर्स्ट पॉइंट है, रिवर्स लाइक गोदावरी, कृष्णा, तापी ड्रेन्ड द रीजन। ये जो है रिवर्स गोदावरी, कर्नाटका, ये लोग कहाँ कहाँ पे, कुरनोल और हुंगसी में क्या करते थे, इसी एरिया में ड्रेन करते थे ये, ठीक है। जो ड्रेन मतलब होता है कि यहाँ पे अंत होता था। यू कैन सी कि ये जो जितना भी गोदावरी, कृष्णा, तापी है, ये सब यहाँ पे क्या करता था, कुरनोल और कर्नाटका में खत्म होता था, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या रहा है इसके बारे में, द लार्ज नंबर ऑफ पीलियोलिथिक टूल्स मेड फ्रॉम स्टोन हैव बीन फाउंड अलोंग द रिवर। मैंने पहले बता दी, ये जो यहाँ पे जो गोदावरी, कृष्णा, तापी, ये सब यहाँ पे ख़त्म होता था। और मैंने ये भी बता कि महाराष्ट्र और ये दक्कन में ही कुरनोल और हुंगसी आता है।
कुर्नूल और हुंसी कहाँ पे आता है, दक्कन में ही आता है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो ये रिवर खत्म हो रहा था, इस रिवर के आसपास क्या मिला है, स्टोन मिला है, टूल्स मिला है, जो कि किस एज का बना हुआ है, पीलियोलिथिक एज का बना हुआ था। इसमें ओल्ड स्टोन एज का बना हुआ टूल्स यहाँ पे मिलता है, किसके साइड में, रिवर के साइड में। इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे ओल्ड स्टोन एज के पीपल भी क्या करते थे, यहाँ पे रहते थे। थर्ड पॉइंट कह रहा है, आर्कियोलॉजिस्ट आर स्टडिंग दिस टूल्स केयरफुली टू अंडरस्टैंड द लाइफ ऑफ अर्ली मैन। इसको क्या किया, आर्कियोलॉजिस्ट ने इस टूल्स को अच्छे से स्टडी किए और उसके बारे में वो लोग कैसे जीते थे, कैसे रहते थे, उसके बारे में सोचने का वो लोग कोशिश किए। ठीक है। फोर्थ पॉइंट कह रहा है, बोन्स, होन्स एंड टस्क ऑफ एनिमल लाइक एलिफेंट, विल्ड डॉग्स हैव बीन फाउंड। ये जो कुर्नूल एंड हुंसी है, यहाँ पे बोन्स, हड्डी, एनिमल्स का हड्डी, होन्स मतलब सींग, टस्क मतलब दांत, जैसे हाथी का दांत हो गया, ये सब जो है एनिमल्स का, कहाँ पे, एलिफेंट का, विल्ड डॉग्स का, ये सब जो है वो कहाँ पे मिला है, उसको कुर्नूल और हुंसी मिला है। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है, द साइट ऑफ हुंसी वेयर हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट बिकम बिकॉज एट सम साइट्स द एविडेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टूल्स हैव बीन फाउंड। इसका मतलब ये हुआ कि हुंसी का जो साइट था, हुंसी का जो साइट था वो हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट था। मैंने पहले ही बता दिया हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट क्या होता है। तो वो होता था जहाँ पे स्टोन वगैरह सब बनता था और ऐसा भी एविडेंट मिलता है वहाँ पे पीपुल रहते थे, तो उस साइट को क्या कहा जाता था, हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट कहा जाता है। और ये साइट जो है ओल्ड स्टोन एज कहाँ में मिला है, हुंसी में मिला है। कहाँ पे मिला है, हुंसी में मिला है। तो ठीक है, इसके आगे और ये द एविडेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टूल्स हैज आल्सो फाउंड। ये जो एविडेंस है और टूल्स बनाने का एविडेंस क्या है वहाँ पे, ये भी मिला है। ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट ही क्या है, कह रहा है, This suggests the most of the tools found have made from limestone which was locally available। और लास्ट पॉइंट इसका ये कह रहा है कि यहाँ पे जो भी टूल्स मिला है, ये सभी टूल्स किसके बने होते हैं, लाइमस्टोन का। आपको ये क्वेश्चन भी पूछ देगा कि the tools which is made up of in Paleolithic age या old stone age is mostly, या you can say उसमें पूछ दे, ये भी कर देगा, हुंसी भी यूज कर देगा कि the tools made in हुंसी is which you can say कि all are made up of the tools all are made up of in हुंसी are। तो उसमें आपको क्या भरना पड़ेगा, लॉन्ग लाइमस्टोन। इस तरह से आपको पूछेगा क्वेश्चन। हो सकता है इसमें थोड़ा सा सेंटेंस गड़बड़ हो, बट क्वेश्चन इसी तरह से पूछ सकता है। तो ये था लास्ट चैप्टर।